हेलो दोस्तों, मैं आपका जसविन सर आज अर्थशास्त्र विषय के बारे में आपको परीक्षा लक्ष्य मार्गदर्शन करूंगा। जैसे कि दोस्तों अकाउंट और स्टैट विषय में आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको समय समय पर जानकारी देते ही रहते हैं। उन्हीं के रिक्वेस्ट के आधार पर मैं आज आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में बोर्ड परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर किस तरह से और कितने चैप्टर की तैयारी बेहतर से बेहतर करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको प्रदान करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रही है अर्थशास्त्र विषय की ब्लूप्रिंट और इसके साथ साथ राइट हैंड साइड में मैंने कुछ नोट लिखी है और नोट के नीचे इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखी हुई है। यदि ये 3 इम्पॉर्टेंट नोट का भी आप पूरा पालन करोगे तो पक्का आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर अर्थशास्त्र विषय में मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट के लेफ्ट हैंड साइड में पाठ क्रमांक दिए गए हैं जो 1 से लेकर 11 अर्थशास्त्र विषय में है। हालांकि गुजरात गवर्नमेंट के कहने के अनुसार 30% सिलेबस हमारा कट हो चुका है और ये ब्लूप्रिंट जो है वो 30% सिलेबस कट होने के बाद ही बनाई गई है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में से सेक्शन ए में 1 सवाल पूछा जाएगा, सेक्शन बी में 2 सवाल पूछे जाएंगे, सेक्शन सी में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सेक्शन डी में 1 सवाल पूछा जाएगा। और इस तरह से इस पार्ट का वेटेज जो है यानी कि कुल मार्क्स 8 है। 8 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 1 की आपको तैयारी करनी है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 2 में विकल्प के 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन बी में 1 सवाल यानी कि 1 विधान वाला 1 सवाल पूछा जाएगा। वही सेक्शन सी में 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं और सेक्शन डी में भी 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं। अथवा को पकड़कर इसमें से इस पार्ट में आपको 10 नंबर की तैयारी करनी है। सेक्शन ए में 1 सवाल चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाएगा, सेक्शन सी में से 2 सवाल पूछे जाएंगे और सेक्शन ई में से 1 बड़ा वाला सवाल पूछा जाएगा। ऐसे चैप्टर नंबर 3 में से कुल 8 मार्क्स का ये पार्ट है, जिसकी अगर व्यवस्थित तैयारी हम करें तो 8 में से 8 नंबर हमें आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट यदि कोई है तो वो आपका है चैप्टर नंबर 3। सबसे छोटा भी है और सबसे सरल भी है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में विकल्प के 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन बी सेक्शन सी में से भी 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं। इस पार्ट का भी कुल मार्क्स है 8। इसकी भी तैयारी करते हुए आप 8 में से 8 नंबर प्राप्त कर पाओगे। उसी तरह से चैप्टर नंबर 5 में विकल्प के 2 सवाल, सेक्शन बी में 1 सवाल, 2 मार्क्स वाले 2 छोटी छोटी नोट्स आती है, शॉर्ट नोट्स यानी कि टिप्पणी। सेक्शन डी में भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। इस पार्ट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 10 मार्क्स का। उसी तरह से चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये तीनों पार्ट भी 10-10 मार्क्स के लिए है। बस फर्क इतना ही है, चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन ई जो है उसमें से 1 ही सवाल पूछा जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। और उसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में से भी 5 नंबर वाला यानी कि सेक्शन ई का एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा। वो क्या सवाल रहेगा उसकी चर्चा भी हम थोड़े समय के बाद करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में विकल्प का 1 सवाल है। इसके अलावा 1 विधान वाले 2 सवाल है। सेक्शन सी में यानी कि शॉर्ट नोट्स में 2 सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन डी में भी 2 सवाल पूछे जाएंगे और इसके साथ ही इस पार्ट का वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 10 में सेक्शन ए, बी और सी इन तीनों सेक्शन में से 2 सवाल पूछे जाएंगे और सेक्शन डी और सेक्शन ई में चैप्टर नंबर 10 में से कोई सवाल पूछा जाएगा नहीं और इसका भी वेटेज है 8 मार्क्स। और लास्ट वाला पार्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 11, जिसमें 1 विकल्प का सवाल करना है, एक विधान वाला सवाल करना है, एक 3 मार्क्स वाला सवाल करना है और एक 2 सवाल ऐसे आएंगे कि जो 5-5 नंबर के होंगे। और इस तरह से इस पार्ट का वेटेज जो रहेगा वो है टोटल 10 मार्क्स का। और इस तरह से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक के सभी चैप्टर के कुल अंकों को मिलाकर हमारा अर्थशास्त्र विषय का पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट लिखी गई है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आप देख पा रहे हो कि सेक्शन सी के लिए सेक्शन ए और बी ये दोनों सेक्शन कंपलसरी है और इसीलिए सेक्शन ए और बी में हम कुछ भी ऑप्शनल नहीं निकाल सकते। उसमें से हमें सारे के सारे सवालों के जवाब करने ही हैं। बट इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं दे रहा हूँ आपको।
सेक्शन ए और सेक्शन बी ये मात्र और मात्र अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर पूरे होने के बाद जो स्वाध्याय रहता है उस स्वाध्याय में से ही सेक्शन ए यानी कि विकल्प वाले और सेक्शन बी यानी कि एक विधान वाले यदि आप उतना ही अच्छे से कर लोगे तो भी आपको 15 विकल्प के और 15 एक मार्क्स के सारे नंबर आसानी से प्राप्त होंगे। संभावना लगभग 99.99% की यही है कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो मात्र और मात्र स्वाध्याय में से ही पूछे जा सकते हैं और इसीलिए सेक्शन ए और सेक्शन बी की तैयारी आप लोगों को मात्र और मात्र स्वाध्याय के सवालों में से ही करनी है, विकल्प के सवाल और एक विधान वाले सवाल। सेक्शन सी के लिए टोटल सवाल पूछे जाने वाले हैं 16 और इन 16 प्रश्नों में से आपको कोई भी जो भी आते होंगे वो मात्र 12 ही प्रश्न लिखने हैं और इन 12 प्रश्नों के लिए आपको मात्र और मात्र चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक की अच्छे से तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 1 जो अर्थशास्त्र में आलेख है, चैप्टर नंबर 2 आर्थिक वृद्धि और विकास का निर्देशांक है, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और मुद्रास्फीति, चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति, 5वां पार्ट है गरीबी और 6ठा पार्ट है बेरोजगारी। यदि इन 6 पार्ट की तैयारी आप व्यवस्थित कर लोगे तो 24 में से 24 नंबर यानी कि 12 के 12 सेक्शन सी में पूछे जाने वाले कुल 16 प्रश्नों में से आपको 12 प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे यानी कि 24 नंबर में से 24 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। सेक्शन डी की बात करें तो मित्रों सेक्शन डी में कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे। इन 10 में से मात्र और मात्र आपको देने हैं जवाब देने रहेंगे 7 सवालों के और इन 7 सवालों के लिए मात्र आपको करना है 4 पार्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो अर्थशास्त्र में आलेख है, चैप्टर नंबर 2 जो आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक है, चैप्टर नंबर 5 जो गरीबी है और चैप्टर नंबर 9 जिसमें से भी बहुत सारे टॉपिक एग्जाम सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है विदेश व्यापार। तो विदेश व्यापार, गरीबी, आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक और अर्थशास्त्र में आलेख, ऐसे मात्र 4 पार्ट करते हुए भी आप 7 सवाल के जवाब लिख सकते हो यानी कि 21 में से 21 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 ऐसे 4 पार्ट की तैयारी आपको करनी है सेक्शन डी के लिए। सेक्शन ई में दोस्तों आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7, जिसमें से आपको करने हैं मात्र 5 में से एक ग्राफिकल सवाल होता है यानी कि आलेख और आकृति वाला सवाल रहेगा। आलेख और आकृति सरलता से आप बना सकते हो और जो आलेख और आकृति बनाने के लिए सांख्यिकीय जानकारी दी रहती है उसके आधार पे आप सरलता से उसका स्पष्टीकरण भी यानी कि अर्थघटन भी कर सकते हो। तो आलेख वाला सवाल बहुत इजी है, इसलिए चैप्टर नंबर 7 में से जो एक प्रश्न आलेख का पूछा जाएगा उसे तो आपको अच्छी तरह से करना ही है और बाकी 4 प्रश्नों के लिए आपको मात्र और मात्र 3 पार्ट की तैयारी करने की जरूरत है। एक चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 बहुत ही इजी है क्योंकि उसमें मात्र 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक है स्थानांतरण और दूसरा है शहरीकरण। स्थानांतरण और शहरीकरण दोनों समस्याएं जो आर्थिक है और एक दूसरे के ऊपर आधारित है, यदि आप एक समस्या का ही अध्ययन बराबर कर लिए स्थानांतरण का तो शहरीकरण का लगभग 55 से 60% टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। आप जब स्थानांतरण और शहरीकरण की असर देखोगे तो आपको लगभग वो दोनों असर सकारात्मक और नकारात्मक, चाहे वो शहरीकरण की हो या स्थानांतरण की हो, एक दूसरे के ऊपर आधारित ही मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों चैप्टर नंबर 11 में से आप सेक्शन ई के लिए 2 सवाल तैयार कीजिए, चैप्टर नंबर 7 के लिए 1 सवाल अच्छे से तैयार करना है और एक ग्राफिकल सवाल करना है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 1 सवाल करना है। इस एक के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहला या तो चैप्टर नंबर 3 में से आ सकता है वस्तु विनिमय प्रथा की कठिनाइयाँ समझाइए, या तो दूसरा हो सकता है मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चा करें। तो इस तरह से आप इन 2 में से कोई भी एक करके भी आसानी से चैप्टर नंबर 3 में से 5 नंबर ले सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन ई में जो 7 सवाल पूछे जाएंगे उस 7 सवालों में से आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। 5 में से एक आलेख का होगा और बाकी 4 के लिए आपको पढ़ने हैं मात्र 3 पार्ट, एक चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 7 और दूसरा चैप्टर नंबर 11। और इस तरह से ये बताए हुए पार्ट की ही आप स्टडी करोगे तो भी आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। 100 में से 100 नंबर तो शायद ही किसी को मिले, लेकिन उससे 1-2 नंबर कम तक यानी कि 98, 99 तक हम जा सकते हैं और आसानी से उतने नंबर अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों विशेष रूप से याद रखना है आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 ये मात्र विकल्प के लिए पढ़ना है, इसमें से और ज़्यादा टॉपिक आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप कम समय में अच्छी तरह से स्टडी करके और स्मार्ट वर्क करके किस तरह से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए आपको ये ब्लूप्रिंट और ये जो नोट दी गई है वो, और इसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट नोट जो है ये, इसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसे आप झूम करके भी देख सकते हो वीडियो में, और वो अच्छी तरह से आपको याद रखनी है और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं जसविन सर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।